दोस्तों, आजकल हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को अपमान करना एक फैशन जैसा बन गया है। गंदी गंदी गाली देकर सोशल मीडिया पे पोस्ट डालकर माहौल खराब करना, यह एक सोची समझी रणनीति दिखाई देती है जो लोग हिंदुओं को आपस में बांट कर लड़ाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इसमें बड़े लेवल पर कुछ षड्यंत्र किए जा रहे हैं। पिछले दिनों हमारे जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजों की बाढ़ आ गई, पुलिस के लिए भी एक सिरदर्द बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली एक सरोज सरगम, वो जो विरह के नाम पर गाने बनाती है और गानों में केवल हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, उनको भद्दी भद्दी गाली देना, और उस जो गाली देने की बात करती है, वो जो गाने बनाती है, उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब अपना उसका खुद का चैनल है, उस पर डालकर पूरे देश में जहर फैलाने का काम कर रही है। हाल ही में नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे की ऐसी पावन समय में उसने मां दुर्गा को बहुत गंदी गाली दी जो मैं बोल भी नहीं सकता। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक जब आज पूरे भारत में मां दुर्गा की स्तुति हो रही है, नवरात्रे चल रहे हैं, ऐसे में कोई बेवकूफ लड़की इस तरह की बात कर कैसे सकती है हिंदुस्तान में, इस सोच के भी आश्चर्य होता है। दूसरे पंथ के बारे में कोई एक शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन यह फैशन हो गया है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, उनका अपमान करो, क्योंकि निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वहां इस बात पे कोई आश्चर्य मानता ही नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दो तरह से देखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने तत्काल इस पर एक्शन लिया और पहले उसके पति को गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद उसको भी गिरफ्तार किया और अब अगली कार्रवाई की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि जो इसने यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमाए हैं, अब योगी पुलिस क्या इस पर बुलडोजर एक्शन भी करेगी, ये अब बाद में पता चलेगा। लेकिन इसके ऊपर 7 FIR दर्ज हुई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर भी हिंदू संगठन ने इसके ऊपर FIR दर्ज कराकर इसको गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि जैसा कि योगी पुलिस का नाम ही काफी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में सबसे ऊपर है कि वहां अपराधी को कोई छूट मिलती नहीं है। अपराधी पाताल में भी छुप जाए, वहां से खोजकर निकाल लिया जाता है। बाबा जी हमेशा इस बात को बोलते हैं। तो हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाली ये जो सरोज है, सरोज सरगम, इसको मिर्जापुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसा मैंने बताया, यह भी देखा जा रहा है कि किसी राजनीतिक दल से क्या इसके संबंध है। हमने देखा है कि ये जिस तरह से गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करती है, बाकायदा सोशल मीडिया पर स्पेशल वीडियो बनाकर पोस्ट डाली इसने, वो भी नवरात्रे के दिन में। ये दिखाई दे रहा था कि किसी के कहने पर यह किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप नवरात्रे छोड़ो, ऐसे भी शंकर भगवान को, मां दुर्गा को गाली दोगे तो इस देश के करोड़ों लोग भड़केंगे। उम्मीद इसको ये थी कि लोग गाली गलौज की भाषा पे उतर जाएंगे, कुछ लोग इसके घर पे हमला कर देंगे, फिर उसे उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और यह कहा जाएगा देखो एक दलित पर हमला किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक कानून बनाया और उस कानून में सारे जिला जो कप्तान हैं और DM हैं, सबको वो आदेश भेज दिया है कि जाति के आधार पर कोई भी कोई टिप्पणी करता है, कोई सार्वजनिक स्थान पर अपना नाम लगाकर धरने प्रदर्शन करता है, कोई रैली करता है जाति के नाम पर, अब वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। योगी पुलिस को पहले से इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के काम करके कोई देश का, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर सकता है, और इसलिए पुलिस ने तत्परता से इस पर एक्शन लिया। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया था, तो तभी ये जो सरोज सरगम है घर से फरार हो गई थी। पुलिस की कई टीम इसके लिए वहां के SP ने लगाई और आखिरकार जब ये पकड़ में आई तो पता चला कि बुर्का पहन करके, पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहन लिया, क्योंकि ये तो हिंदू है, तो लोग उसके फोटो को मिलान करते हुए पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई बुर्का पहन के खड़ी हो जाएगी कहीं, और ये बुर्के में भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पुलिस उत्तर प्रदेश की जो है, मैं हमेशा बोलता हूं कि यूपी पुलिस आज की डेट में भारत की नंबर 1 पुलिस है, और इसलिए उस पुलिस ने अपना रोल निभाया। माहौल खराब होने के पहले इसको गिरफ्तार किया और अब इसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में
जिस तरह से सोशल मीडिया पर आग की तरह इसकी गाली फैली, उसमें लोग मांग करने लगे। और इस मामले को लेकर के आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने बाकायदा वहां जो है पुलिस के जो एसपी है उन्होंने इस मामले में एसएसपी मिर्जापुर उन्होंने इस मामले में पूरा विवरण से बताया कैसे इसको गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर इसके जो यूट्यूब चैनल का लिंक है लोग उसको शेयर कर रहे हैं। ऑप्टिमिस्ट नाम का एक एक्स अकाउंट है, उन्होंने बताया कि यूट्यूब चैनल जो है वो अभी जो है सस्पेंड नहीं हुआ है, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ को कहा जा रहा है। तो अब ये जो है सरोज सरगम मिर्जापुर 8750 इस नाम से इसका ये चैनल है और अब इस पर भी कार्रवाई होगी। अभी तक इसलिए इसको बंद नहीं किया गया क्योंकि पुलिस अभी चेक कर रही है इसमें सारी चीज़ें देखने के बाद, सबूत जुटाने के बाद, क्योंकि पुलिस को सबूत चाहिए, कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा, कल को विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो इसलिए पुलिस पूरे सबूत के साथ, इसकी जो वीडियो अभी हाल ही में इसने पोस्ट की है वो मैं दिखा नहीं सकता, सीधे सीधे मां दुर्गा को गाली दे रही है, अपशब्द बोल रही है। और इसलिए अब जो है इस पर जो कार्रवाई हुई है, योगी को धन्यवाद कर रहे हैं लोग और ये इस बात को कह रहे हैं कि देखिए यूपी है तो यहाँ कार्रवाई होगी। हालांकि जैसा मैंने कहा मध्य प्रदेश में भी इस पर एक्शन लेने के लिए एफआईआर की गई है और अब जो है इसके पति को भी पकड़ा गया है और बताया गया है कि इसका पति भी जो है जमीन पर कब्जा करने का काम करता है, आपराधिक गतिविधि में लिप्त है। अब देखना होगा कि इसके पति का भी अब क्या हाल होता है। कुल मिलाकर के योगी पुलिस है तो समय रहते इस सब पर एक्शन हो गया, वरना तो पूरा षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के माहौल खराब करने का इन लोगों ने तैयार कर रखा था। आप देख रहे हैं 2014 के बाद से इस देश में इस तरह की चीजें ज्यादा हो रही हैं। लोगों को मोदी सहन नहीं हो रहे। मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 2017 में सीएम बने तो किसी को यह नाम पता नहीं था, लेकिन जब बन गए तो 22 में उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको इसलिए रिपीट किया क्योंकि लोगों ने समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का जो शासन देखा था उसमें गुंडागर्दी, अपहरण, लूट, हत्याएं, दंगा, फसाद, यही सब होता था। लोग परेशान थे। मैं खुद उत्तर प्रदेश में हूं, मेरा गांव मेरठ जिले में है। अगर लाइट चली गई, ट्रांसफार्मर फूंक गया तो समझिए गांव वालों को चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, जेईई को वो पैसे पहुंचाने पड़ेंगे रिश्वत के, और उसके बाद अपना ही ट्रैक्टर, अपने ही लेबर, अपने ही लोग जाओ और ट्रांसफार्मर पैसे देके लेके आओ। फिर वो 3 दिन 4 दिन उस काम में लग जाते थे, पूरा गांव अंधेरे में डूबा। आज की डेट में वही मेरा मेरठ में गांव है। आप सोचिए, सोच नहीं सकते, 24 घंटे बिजली है, बिजली कटती नहीं है। ये AK शर्मा जी का कमाल है कि उन्होंने किस ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ इस डिपार्टमेंट को ठीक किया। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, तो समाजवादी पार्टी को दिख गया कि उनकी वापसी अब होनी नहीं है। वो षड्यंत्र कर सकते हैं, योगी जी को जो ईवीएम से, वोट के जरिए नहीं हरा सकते। और इसीलिए ये कोशिश में है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बसपा हो, उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को हरा नहीं सकते तो षड्यंत्र करो। लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव हैं, हमेशा पूरे प्रदेश का किस तरह से भ्रमण करते हैं, एक एक व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं और टीम बेहतरीन काम कर रही है। इसीलिए उनको समय रहते ये सारी चीज़ें पता लग गई और इसीलिए उन्होंने समय समय पर ये कानून बनाए, चाहे वो घुसपैठियों को निकालने का हो। भारत में पहला ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश था जिसने घुसपैठियों को, यानी जो बांग्लादेश के घुसपैठिए थे, उनको उत्तर प्रदेश से बाहर भगाया। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बना था जिन्होंने वो गैंग पकड़े जो बांग्लादेश से यहाँ भारत में लोगों को लाते थे, उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में जिन्होंने अपराधियों ने, जिन्होंने जमीनों पर कब्जे किए हुए थे, अपराध की आय से धन संपदा इकट्ठी की थी, उस पर बुलडोजर एक्शन किया। और इसीलिए पूरा विपक्ष ये समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी के अलावा दूसरा कोई नाम इस समय लोगों की जुबान पे नहीं है। तो इसी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर, इसी तरह के गवैये, इसी तरह के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इसी तरह इनका सोशल मीडिया विभाग
कि पैसे दे करके इस तरह का कारनामा कराते हैं। आप देखेंगे इस औरत ने जिस तरह की वीडियो डाली है माँ दुर्गा को गाली देने वाली, कोई मूर्ख से मूर्ख ही होगा जो इस तरह से देवी देवताओं को अपशब्द गंदी गाली देगा, क्योंकि उसको पता है कि यूपी है तो यहाँ एक्शन होगा। लेकिन ये जो सरोज सरगम है, जैसा मैंने कहा, इसको लग रहा था कि इसको कुछ लोग मारपीट कर देंगे, कुछ लोग इसके घर पे हंगामा करेंगे, कुछ लोग सोशल मीडिया पे गाली देंगे, फिर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे और उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में बसपा और चंद्रशेखर रावण ये दलित वोट इसी के सहारे आगे बढ़ना चाह रहे थे, इसी तरह की हरकत करके। समय रहते पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो बहुत जिसको कहते हैं काबिले तारीफ है, और पुलिस का धन्यवाद है कि उन्होंने नवरात्रे में ही इस अपराधी को इसकी सजा दी है। हालांकि केवल गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए इसके घर पे, ये सब लोगों की मांग है। तो देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन आप भी कमेंट में जरूर लिखिए आप क्या चाहते हैं। वंदे मातरम।